आज जो है निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित आगे पढ़ते हैं। कुछ फार्मूला जो है जो उसको सीखते हैं। जैसे इसको बताए थे कि ये मूल बिंदु होता है और इसका निर्देशांक जो होता है वह 0 0 होता है। इसको मूल बिंदु कहते हैं और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। अगर मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ है जो इसका निर्देशांक -4 और 5 है, क्योंकि अब प्रथम पाद है तो दोनों चिन्ह धनात्मक होगा। तो मूल बिंदु से P की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हो जाएगा √x² प्लस y का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ इसका निर्देशांक तो 0 0 है, इसलिए ये हो जाएगा √x² प्लस y²। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो √16 प्लस 25 तो √41 इकाई होगा। ठीक। और यदि दो बिंदु हो, जैसे एक बिंदु यहाँ P है और एक बिंदु यहाँ Q ले लेते हैं, जैसे -3 4 ले लेते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात PQ बराबर हो जाएगा √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो इसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि यदि एक त्रिभुज है, इसमें ये x1 y1, ये x2 y2 और x3 y3 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक अगर पूछता है तो हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक उसी प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हो गया त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। यदि कोई बिंदु P और Q है, इसका x2 y2, इसका x1 y1, तो दो बिंदुओं P एवं Q के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हमसे कोई पूछता है तो इसका हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछता है तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये हो गया दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। ठीक। उसी प्रकार एक होता है, इसमें एक होता है कि 3 बिंदुएं दी जाती है, जैसे में P x1 y1 Q x2 y2 और R x3 y3, और पूछता है कि ये तीनों क्या समरेख है। समरेख का मतलब होता है एक रेखा में P, Q और R है। तो इसको ज्ञात करने के लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, इसका होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। यदि इसका वैल्यू, ये फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल
यदि शून्य होता है, शून्य यदि हो जाए तो कहेंगे कि यह तीनों बिंदु, यह P, Q, R बिंदु संरेख है। अर्थात आज जो है 4 फार्मूला हो गया। एक हो गया मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का √x² प्लस y²। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। केंद्रक त्रिभुज अगर दिया हुआ है, उसका केंद्रक अगर पूछ रहा है तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद अगर दो बिंदु हैं और इसके बीच मध्य बिंदु निकालने के लिए हमको कहता है कोई, इसका फार्मूला हो जाता है प्रश्न कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक, यदि संरेख पूछ रहा है, संरेख को कभी कभी एक रैखिक भी लिखता है, एक रैखिक, यहाँ पर कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है एक रैखिक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y2 और x3 × y1 - y2। यदि ये निकालने पर अगर इसका मान 0 हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि PQR संरेख है। एक होता है